पूरे देश में तमाम परियोजना वर्कर्स केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के सांसदों के कार्यालयों और निवास स्थानों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा के अंदर 4 जगह पे केंद्रीय मंत्रियों के निवास पे प्रदर्शन है। आज यहाँ पे मिड डे मील वर्कर यूनियन पहुंची है 7 तारीख को। कल जो बीता कल था 6 तारीख को, इस दिन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स ने प्रदर्शन किया है। और आने वाली 8 तारीख को हमारी आशा वर्कर यूनियन प्रदर्शन करेगी। करनाल के अंदर 9 जिलों के परियोजना वर्कर्स इस प्रदर्शन में भागीदारी कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों के माध्यम से जो मुख्य मांग है वो है तो तमाम परियोजना वर्कर, चाहे वो आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर है, मिड डे मील वर्कर है, क्रैच वर्कर है, तमाम परियोजना वर्कर्स को पक्का किया जाए। और पक्का किए जाने तक इन तमाम परियोजना कर्मियों को न्यूनतम वेतन 26,000, जो कि आज के इस महंगाई के अनुरूप अगर देखें तो वो 30,000 से ऊपर बनता है, वो दिया जाए। और इसके अलावा जो केंद्र की सरकार अभी 4 लेबर कोड लेकर आई है, इन प्रदर्शनों के माध्यम से ये भी मांग कर रहे हैं कि इन 4 लेबर कोड को फौरन सरकार वापस ले। क्योंकि ये जो लेबर कोड है ये तमाम, चाहे परियोजना वर्कर है, तमाम कोई कर्मचारी है, मजदूर है, किसान है, तमाम को यूनियन बनाने के अधिकार से वंचित करती है। तो ये सरकार की एक बड़ी सोची समझी साजिश है। क्योंकि जो केंद्र और प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेतृत्व में ये सरकार है, ये सांप्रदायिक ताकतों और कारपोरेट्स के गठजोड़ की सरकार है। ये जनता के मेहनत कश जो जनता है उनके रोजी रोटी पे हमले कर रही है। और ये बड़ा सरकार को पता था इस बात का कि जब रोजी रोटी के हमले होंगे कारपोरेट्स के मुनाफे बढ़ाने के लिए तो जनता सड़कों पे उतरेगी। तो उन्होंने धार्मिक आधार पे, जातीय आधार पे एकता को तोड़ने का काम किया। और अब तो हद से ज्यादा मतलब कि तानाशाही इस बीजेपी की बढ़ गई है। वो ये लेबर कोड के माध्यम से यूनियन बनाने के अधिकार को भी मजदूरों से, मेहनत का जनता से ये छीनना चाहती है। तो इन प्रदर्शनों के माध्यम से हम ये स्पष्ट सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि ये जो तानाशाही है बीजेपी की, ये किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त इस देश और प्रदेश का, चाहे वो किसान है, चाहे वो परियोजना वर्कर है, कर्मचारी है, मजदूर है, छात्र है, नौजवान है, महिला है, तमाम कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में अगर ये लेबर कोड वापस नहीं होते, ये तमाम परियोजना वर्कर्स को पक्का नहीं किया जाता, तो कोई दो राय नहीं, ये आंदोलन किसान आंदोलन की तर्ज पे निरंतरता में मजदूर और किसान का आने वाले समय में आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश सेठी, CITU राज्य का सेक्रेटरी। ये जो आज पूरे देश के अंदर 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक परियोजना वर्कर्स, जिसमें आंगनवाड़ी, क्रैच वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स का पड़ाव पूरे देश के अंदर 1 करोड़ों महिलाएं सड़कों पे हैं। और वो बिल्कुल ये कह रही हैं कि भाई लंबे समय से जो 45वां श्रम सम्मेलन हुआ था इंडिया का, जिसमें ये डिक्लेरेशन हुआ था कि भाई स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और उस श्रम सम्मेलन जब से बीजेपी आई है 2014 से, तो उसके बाद तो श्रम सम्मेलन ही खत्म कर दिए और मजदूरों के प्रतिनिधियों की बात सुनना ही बंद कर दी। एक तरफा तमाम जो 29 श्रम कानून खत्म करके दो देश की आजादी के आंदोलन से पहले बढ़े और बाद में बढ़े, हजारों मजदूरों ने अपनी जानें दी इन कानूनों को लागू करवाने के लिए, जो संविधान में अधिकार मिले। और झट से इन्होंने उन कानूनों को खत्म करके बड़े बड़े पूंजीपति, कारपोरेट घराने, उद्योगपति, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित को, उनके शोषण को बढ़ाने के लिए जो 4 लेबर कोड लाए हैं, वो वास्तव में जैसे किसानों के लिए 3 कृषि काले कानून लाए थे, वैसे ही ये गुलामी का दस्तावेज है जो मजदूरों को गुलाम बना देगा। इसलिए ये जनवरी के अंदर पूरे देश की इन 4 लेबर कोड के खिलाफ ही लंबे संघर्ष की योजना है। तमाम जो मजदूर वर्ग है, तमाम हिस्से हैं, तबके हैं, चाहे वो स्कीम वर्कर है, अब वो सरकारी कर्मचारी हैं, फैक्ट्री के मजदूर हैं, रेलवे है, ऊर्जा विभाग है, सभी करोड़ों की संख्या में
हड़ताल फरवरी में होने जा रही है और वो मुख्य जो मुद्दा है उसमें ये जो लेबर कोड है इनको रद्द किया गया है। सुनील दत्त, सीटू, राजेश सिंह।